अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों के रिज्क में, कारोबार में मौला ढेर सारी बरकतें दे और हम सब के लिए मौला आसानियाँ पैदा कर दे। इतना मज़े का, इतना टेस्टी मैंने कीमा बनाया है, आलू और इसमें मटर ऐड किए हैं, तो इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगा। ये किस तरह बना है तो चलाए मैं आपको बता। तो हमने ये ली हैं, देखिए हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें जो हमने आपको इतनी सारी नज़र आ रही, ये सारी नहीं डालनी क्योंकि ये मैंने अदरक और लहसुन के साथ भी ग्राइंड करनी है। ये मेरे पास है अदरक और ये है लहसुन, और इसके साथ मैंने ये देखें दो बड़ी इलायचियाँ हैं, इसको मैंने कूटना है। और ये थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला है जिसमें देख लें 3 से 4 लौंग हैं और कुछ काली मिर्चें हैं और ये बड़ी इलायची है मेरे पास। इन सब चीज़ों को, इन 4 चीज़ों को, दालचीनी को, इन 4 चीज़ों को मैंने कूटना है। कूट के फिर मैं इसे कीमे में यूज़ करूँगी। और ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों का हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे मैं आपको वो भी बताऊँगी। पर जिस वक्त हम ये चीज़ों को कूटेंगे ना तो इसमें हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड करनी है। ये हमने हरी मिर्चें जो है ना, ये सब चीज़ों को इसको कूटना है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और थोड़ा सा जो गरम मसाला है ना वो, इसको मैं कूटूंगी और कूट के फिर यूज़ करूँगी। अब मेरे पास जो घी है, अब घी के अंदर ये देखें, ये मैं जो कीमा है वो डालूंगी। बाद दफ़ा आपको पता है दुकानदार जो होते हैं ना वो कीमे के साथ हड्डियाँ भी दे देते हैं, तो आप ऐसे करें कि जब आप घी को गर्म करें ना तो हड्डी को पहले डाल दें घी के अंदर, ताकि हड्डी के अंदर से ना जो स्मेल है ना हड्डी की वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद आप इसको हल्की आंच पे भूनने के लिए रख दें। अब ये कीमा है हड्डी के साथ, हड्डी हमने पहले भून ली थी और वो भी हल्की हल्की नरम हो जाएगी। और जो कीमा है हमारा, जैसे ही वो चीज़ों को मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि हमने आगे कीमे के साथ क्या करना है। ये देखें, अदरक और लहसुन, हरी मिर्चें और जो मैंने आपको मसाले बताए थे उनको मैंने कूट लिया है, मोटा मोटा कूटा है। और जो मेरे हड्डियां मैंने आपको देखी थी ना, कीमे के अंदर जो हड्डियां थी उसमें मैंने नमक डाल के उनको भून लिया था और उसमें कीमा डाल दिया था। अब थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड करना है और कीमे के अंदर इन चीज़ों को मैं ऐड कर दूँगी ताकि कीमे की जो कच्चे की स्मेल है ना भूनते वक्त वो ख़त्म हो जाए। आपको धुआं होगा, धुएँ में कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें, अब मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर डाल रही हूँ। बहुत सारा अदरक, बहुत सारा लहसुन, हरी मिर्चें और ये हमारा जो मसाला है ना वो हमने कीमे के साथ डाल के अच्छी तरह से इस कीमे को भूनना है। मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है, नमक के अलावा और कोई चीज़ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। जिस तरह ये मसाले मैं ऐड करती जाऊंगी मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह से आप इस तरीके से, आपने हर तरह का, मुझे पता है आप लोग मास्टर हैं कीमे के, मेरी बहनों को भी कीमा बहुत अच्छा बनाने आता है। अब तो भाई भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, सबको कीमा आता है। लेकिन आप एक मर्तबा इस तरह का कीमा बना के खाएं, इंशाल्लाह से आप सिंपल तरह के दूसरा तरह का जो कीमा बनाना भूल जाएंगे। फिर आप इस तरह का कीमा बनाएं, फिर इसमें से आपको जो खुशबू आएगी ना टमाटर, हरी मिर्च और प्याज की, ओए होए होए होए, मज़ा आ जाएगा। यकीन करें आपको बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का ये कीमा लगेगा। चलें इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कीमा जो मैंने आपके सामने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डाला था उसके डाल के अच्छी तरह मैंने इसको भूना है। बल्कि क्योंकि इसके अंदर हड्डियां थी तो मैंने प्रेशर भी लगा लिया था। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अब हमने इसके अंदर जो मैंने ली थी 2 बड़ी प्याज, तो एक प्याज ये देखिए मैंने इसके अंदर अब डाल रही हूँ। और जो मैंने टमाटर काटे हुए थे, आधे टमाटर, तो मैं इसके अंदर अब आधे अपने टमाटर भी डाल दूँगी। और इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। आपको पता है कि कीमे के अंदर से या बड़े का कोई भी गोश्त होगा तो उसके अंदर से जब तक हम वो स्मेल को ख़त्म नहीं करते तो मज़ा नहीं आता हमारी ना उस रेसिपी का ना बनाने में। तो इसको मैंने डाली है हरी मिर्च, वो प्याज और टमाटर, इसको मैं इसके साथ अच्छी तरह से भूनूंगी। और भूनने के बाद हमने इसमें डालने हैं मटर, तो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमने जो मसाले डालने हैं कीमे के अंदर, ये देखें अदरक है, ये पिसा हुआ धनिया है, ये हल्दी है, ये पिसा हुआ धनिया है, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है और थोड़ी सी कलौंजी ली है,
और आपको पता है मैंने हरी मिर्चें पहले ही उसमें डाल दी थी जब अदरक लहसुन को मैंने डाला था, तो इसीलिए हरी मिर्चें उसमें मैंने पहले ऐड की थी। तो सुरख मिर्चें आप थोड़ी कम ले लें। ये मैंने दलिया मिर्चों का इस्तेमाल किया, पिसी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। ये सारी हमने इसमें डाल दी है। और इसके अंदर थोड़ा सा अब हम पानी ऐड करेंगे। इतना मज़े का ये कीमा बनने लगा है ना, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा जब ये कीमा बनाएंगे कि कहेंगे कि वाह बाजी ने वाकई कोई चीज़ बनाई है। अब इसके अंदर जो हमने सब्ज़ी डालनी है ना, क्योंकि मेरे बच्चे करते हैं आलू पसंद और जो मेरे मियाँ हैं वो मटर पसंद किए थे, तो मैंने दोनों की ख्वाहिशों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों चीज़ें ऐड की हैं, आलू भी और मटर भी। ये मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए, अब मैंने इसमें मसाले भी ऐड कर दिए हैं और आलू मटर भी। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। प्रेशर के बाद ही असल जायका आएगा, और वो जायका किस चीज़ का आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने आपके सामने मटर और आलू डाल के और प्याज भी डाल के देखें प्रेशर लगाया था माशाल्लाह से। अब हमारा जो कीमा है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, 80% तैयार हो चुका है। 20% इसके साथ क्या करना है जो मसाले और खुशबूदार जायकेदार होगा वो देखें। मैंने आपके सामने जो टमाटर और प्याज डाली थी ना, उसके बाद ये देखें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज ये मैंने बचा ली थी। अब हमारा कीमा तो हो गया है तैयार। तो तैयार कीमे के अंदर हमने ये टमाटर, आधी हमने इसमें हरी मिर्चें और आधी प्याज ये हमने डाल के, और इसको हमने ये देखिए मैंने हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज डाल के मैंने इसे 10 मिनट के लिए दम पे रखा था। अब हमारा कीमा माशाल्लाह से फाइनल हो चुका है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है मटर और आलू डाल के कीमा बिल्कुल तैयार है। इतना मज़े का, इतना टेस्टी, जिसमें से टमाटर, हरी मिर्चों और हरा धनियों की इतनी कोई खुशबू आ रही है ना कि आपको यकीन नहीं आएगा अगर आप इस तरह बनाएंगे ना जिस तरह मैंने बनाया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को कूट के बहुत मज़े का है। सारा फ्लेवर, सारा जायका आपको इन चीज़ों का आएगा। बहुत मज़े का, टेस्टी लगेगा। इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि अच्छी और आसान रेसिपी और लोगों तक भी पहुँचे और वो भी अपनी सर्दियाँ मज़े से कीमे के साथ इंजॉय कर सके। इंशाल्लाह से फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।